नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज शाहदेव जीएसएन इंग्लिश सेंटर में। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे अंग्रेजी के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? अक्सर सवालों में से कई चैप्टर से सवाल आते हैं इंग्लिश के। जैसे सवाल आपको क्लोज टेस्ट में भी हो सकता है। अगर प्रेपोजिशन में आपकी पकड़ अच्छी है तो क्लोज टेस्ट का आप 50% के सवाल ऐसे ही हल कर सकते हो, क्योंकि कौन सा वर्ड कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, तो प्रीपोजिशन को देख करके हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड खोज रहा है, नाउन खोज रहा है, वर्ब खोज रहा है, एडजेक्टिव खोज रहा है, क्या खोज रहा है, उसे हमको पता लग जाता है। दूसरी बात है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आपका फिलर्स में भी होता है और इसका इस्तेमाल आपका कॉमन एरर में भी सवाल देता है, और जो जितने भी फ्रेजेज हैं उन फ्रेजेज में भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कुछ सवालों को देख करके। और अगर आप फिर कहिएगा तो मैं इसको डिटेल से एक एक कर पढ़ा सकता हूँ, ऐड का, इन का अलग अलग, इसी बाद वीडियो में इसको डालूंगा। तो आज देखते हैं कुछ सवालों के साथ प्रीपोजिशन। दोस्तों, यहाँ देखते क्या है कि शी इज गुड खालिस्तान डांसिंग। वह डांसिंग में अच्छा है। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वह डांसिंग में अच्छा है। तो हम लोग जल्दी से क्या मार देते हैं? हम लोग जल्दी से इन मार देते हैं। ही इज गुड इन डांसिंग कर देते हैं, जो कि सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। जब भी गुड है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ गुड जो है वो एट लेता है। तो क्या कहते हैं? ही इज गुड एट डांसिंग। वो डांस करने में अच्छी है। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट क्रिकेट, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। तो ये गुड क्या है? अपने साथ गुड है, बैड है, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, ये अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है। दूसरा सेंटेंस है आपका, आई एम वीक खालिस्तान इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। तो मैं यहाँ पर एट वीक जो है अपने साथ इन लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम वीक इन इंग्लिश। उसके बाद है अगला वर्ड है ही इज ब्लाइंड। ब्लैंक है, उसके बाद एन आई, वह आंख से अंधा है। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं? वह आंख से अंधा है, क्योंकि हिंदी में जब लोग बोलते हैं तो गलत हिंदी बोलते हैं। आंख से अंधा कभी नहीं होता है। हम लोग जब कभी सही अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो कहते हैं क्या? आंख का अंधा हो, क्या आंख का अंधा हो। तो जब हम कोई कहते हैं कि वह आंख का अंधा है, यानी कि जाए कोई आंख से जाए बाई है, दाई आंख से अंधा है, तो कहते हैं ब्लाइंड ऑफ एन आई। ये अपने साथ ऑफ लेता है। आंख का अंधा, ब्लाइंड ऑफ एन आई। वहीं पर अगर ब्लाइंड है टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन, यानी कि किसी को नजरअंदाज करना, उसको जाने देना, कहते हैं धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ दुर्योधना। वो क्या था? अब दुर्योधन के धृतराष्ट्र जो था, दुर्योधन की गलतियों पर वो आंख बंद कर देता था, उसको नजरअंदाज कर देता था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ही इज ब्लाइंड विथ ऑफ एन आई। दूसरा में ही वॉज ब्लाइंड टू द फॉल्ट। तो यहाँ पर क्या लेगा? यह अपने साथ यहाँ पर टू द फॉल्ट लेता है। उसके बाद अगला है ही इज ब्लाइंड द लेफ्ट आई, इन द लेफ्ट आई। अब यहाँ पर है क्या? ब्लाइंड खालिस्तान है लेफ्ट आई। तो अब यहाँ पर आंख का एक दिया हुआ लेफ्ट या राइट। जब ये लेफ्ट या राइट रहता है तो ना ही ये ऑफ लेगा ना ही टू लेगा, यह लेता है इन द लेफ्ट आई। तो आंख का 3 सवाल हो जाता है, ब्लाइंड ऑफ एन आई, ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन, एंड ब्लाइंड इन द लेफ्ट या राइट आई। उसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों, आई हैव कैपेसिटी खालिस्तान डूइंग दिस वर्क। मेरे पास इस काम को करने की क्षमता है। तो जब भी यहाँ पर कैपेसिटी के साथ अगर कोई वर्ब है आईएनजी लगा करके, तो अपने साथ ऑफ लेता है। ही इज ब्लाइंड, ही हैज, आई हैव कैपेसिटी ऑफ डूइंग दिस वर्क। ये क्या लेगा? आई हैव कैपेसिटी ऑफ डूइंग दिस वर्क। मेरे पास इस काम को करने की क्षमता है। सॉरी दोस्तों, ऑफ नहीं, यहां पर लेगा फॉर, लेगा फॉर लेता है यहाँ पर। आई हैव कैपेसिटी फॉर डूइंग दिस वर्क लेगा, इस काम को करने के लिए मेरे पास क्षमता है। तो यहाँ पर क्या लेगा? फॉर लेगा। वहीं पर दिस रूम हैज कैपेसिटी खालिस्तान 50 स्टूडेंट्स। अब 50 बच्चों को बैठाने का जब हम स्थान कहते हैं तो दिस रूम हैज कैपेसिटी ऑफ लेगा। यहाँ पर इस कमरे में बैठाने की क्षमता है और मेरे पास काम करने के लिए क्षमता है। तो यहाँ पर कैपेसिटी फॉर, अगर वर्ब लगा हुआ है तो फॉर लेता है, और अगर कोई नाउन है तो अपने साथ ऑफ लेगा। उसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों, द ट्रेन कम्स खालिस्तान प्लेटफॉर्म नंबर 2। जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो ट्रेन जो है, कभी कभी कहते हैं
जो अनाउंसर होती है वो भी कहती है द ट्रेन इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आती है, ट्रेन पटरी पर आती है, ऑन द ट्रैक, बट एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म के नज़दीक आती है। जब हम कभी उसको नियरनेस बताते हैं तो नियरनेस के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, यानी कि द ट्रेन कम्स एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पर लग जाएगा क्या, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2, यानी कि प्लेटफॉर्म के नज़दीक, जहाँ पर एक मीटर या हाफ मीटर की दूरी होती है, जहाँ पर हम लोग आराम से चढ़ जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों, ही वॉज वेटिंग फॉर मी खालिस्तान दी एयरपोर्ट। अब हम जब कहीं पर जाते हैं वो कम समय के लिए जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, तो जब तक मुझे बस ना मिल जाए, ट्रेन ना मिल जाए, ट्रेन खुलना चाहे, हवाई जहाज़ लैंड ना कर जाए, हवाई जहाज़ वहाँ से उड़ ना जाए, तो हम कम समय के लिए जाते हैं। तो वहाँ कम समय को दिखाने के लिए हम लोग अक्सर एट का प्रयोग करते हैं। इसे यहाँ पर रहेगा शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट, सॉरी एट द एयरपोर्ट लगेगा यहाँ पर। उसके बाद है दोस्तों, शी वॉज वॉकिंग खालिस्तान मी, वह चल रही थी, अब विथ मी मेरे साथ, बगल में के अलावा, बगल में, ऑन, तो वह मेरे बगल में चल रही थी। शी वॉज वॉकिंग बिसाइड्स मी, विथ मी नहीं होगा, अब क्या होगा, मेरे बगल में चल रही थी, तो बिसाइड, सॉरी बिसाइड मी, बिसाइड मतलब होता के अलावा, यहाँ पर लगेगा बिसाइड मी, मेरे बगल में वह चल रही थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के 10 सवाल आपको मदद पहुंचाएगा, और इस तरह से और आगे मैं इस पर और वीडियो निकालूंगा। अगले वीडियो के देखने के लिए तैयार रहें। इसके बाद मैं और कुछ सवालों को लेकर के आऊँगा। तब तक